मल्होत्रा। आज मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ शिरडी बाबा के दर्शन कराने, साईं बाबा के दर्शन कराने। तो मेरे साथ जो जा रहे हैं वो है मेरा ये भाई, छोटा भाई है मेरा, और ये है श्रद्धा। इसको तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा और मेरे इंस्टा पे भी आपने देखा होगा कि हम दोनों ने आजकल काफी धूम मचाई हुई है ना। एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे वीडियोस हम दोनों बना रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार हमें मिल रहा है। आप लोग थोड़ा सा प्यार और दे दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। 10 मिनट पहले हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, जीपीएस को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा बातें आपसे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे जीपीएस पे भी फोकस करना है, कहीं ऐसा ना हो आपसे बातें करने के चक्कर में मैं रास्ता भटक जाऊं। तो जल्दी मिलती हूँ जैसे ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मुंबई से शिरडी की दूरी है 240 किलोमीटर्स और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हैं जो मुंबई से चलते हैं। आप बस ले सकते हो, आप ट्रेन ले सकते हो, आप प्राइवेट अपनी कार से जा सकते हो, टैक्सी भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जा सकते हो। अपनी पॉकेट को मैनेज करते हुए शिरडी पहुंचना बहुत ही आसान है। चलिए शिरडी से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं। शिरडी महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है जो साईं बाबा के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान साईं बाबा का समाधि स्थल और मंदिर के लिए जाना जाता है। साईं बाबा एक फकीर और आध्यात्मिक गुरु थे। 16 वर्ष की आयु में ये शिरडी आए और इन्होंने वहीं पर समाधि ली। भाई लगी थी बहुत जोर से भूख, तो हमने ले लिया यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, जगह जगह पे यहाँ पे ढाबे हैं खाने पीने के लिए, मैकडोनल्ड्स है, कहीं स्टारबक्स है, काफी कुछ है। तो आप हिस्सल फ्री जा सकते हैं, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप खाते पीते शिरडी पहुंचिए। चलिए दोस्तों, तो बैक टू हिस्ट्री जाते हैं और साईं बाबा से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। 1870 से 1918 तक साईं बाबा ने शिरडी में कई चमत्कार दिखाए और उनके भक्त उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। और 1918 में साईं बाबा ने समाधि ली और उनकी समाधि पर ही मंदिर का निर्माण किया गया। भाई होटल में पहुंच गए हैं। क्या नाम है होटल का? साई स्पर्श। साईं स्पर्श नाम का ही होटल है। अच्छी ट्रांसपेरेंट लिफ्ट लगी हुई है, छोटी सी, मुझे तो लग रहा था कि लिफ्ट हैवी की नहीं है, लेकिन कैप्सूल लिफ्ट लगी हुई है। Not bad। और ये लीजिए, सबसे पहले तो बाबा के दर्शन कर लीजिए। ओम साईं राम। चलिए आपको रूम भी दिखा देती हूँ। दिस इज आवर रूम। पहले से बैठा सुकून की नींद आ गया। चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। अब आपको भी मैं मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। क्या माहौल है, क्या वाइब है, इतना प्यारा यहाँ का वाइब्रेशन होता है। साईं बाबा के टेम्पल में जब भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है बस वहीं बैठ जाओ, वहीं रह जाओ, और मतलब आपको कुछ और थॉट ही नहीं आता है। यू थिंक अबाउट साईं बाबा, और वहाँ की जो वाइब है वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी अलग एनर्जी है वहाँ की। ऐसा लगता है वहाँ बैठो और मेडिटेट करना शुरू करो। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं बाबा के, और के पास आके ना कुछ अलग ही फीलिंग होती है। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं। अंदर मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती थी क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो यू मेक श्योर कि जब आप आते हैं जहाँ पर हम अपने फुटवेयर उतारते हैं बाहर गेट पे, और वहीं पर जो आपके फ़ोन्स हैं वो भी लॉकर में रखने पड़ते हैं, वो आप अंदर कैरी नहीं कर सकते हो। सो आप भी ध्यान रखिएगा अगर आप जा रहे हैं। तो चलिए, दर्शन के बाद हम आ गए हैं थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया है।
रतलाम की गलियाँ रतलाम की नहीं, शिरडी की गलियाँ। पूरा झिलमिलाता रहता है शिरडी, लाइट ही लाइट, ब्यूटीफुल, इतने सारे लोग और पूरा झिलमिलाता रहता है। हम लोग जा रहे हैं वापस होटल बिकॉज दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, अब होटल जा रहे हैं। एंड वी आर प्लानिंग कि कल शनि शिंगणापुर भी चले जाएं। अब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। लेट्स सी अभी क्या प्लान बनता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारी है आज की ये सुबह इन शिरडी और आज हम लोगों ने प्लान कर लिया है फाइनली कि हम लोग जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है बस थोड़ी देर में। एक आंटी हैं जो हमें पराठे बना के दे रही हैं। पराठे खा के हम एक ही बार निकलेंगे और सीधा रुकेगी हमारी गाड़ी शनि शिंगणापुर में। सो दोस्तों चलिए अब मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ शनि शिंगणापुर। हम लोग निकल पड़े हैं शनि शिंगणापुर के लिए। गाइस एंड हमने प्लान किया था बिकॉज वी ऑल नो कि शनि शिंगणापुर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सो वी प्लान एक्चुअली कि हम सुबह के 6 बजे निकल जाएंगे। विल रीच बाय लाइक 7:38 और बहुत गर्मी नहीं होगी। इट्स ऑलमोस्ट 12 और अभी हम निकल रहे हैं बिकॉज हम अब निकल रहे हैं। व्हाट इज द टाइम नाउ? इट्स 12:20। प्लान था सुबह 7 बजे निकलने का। सुबह उठेगा कौन? और यू नो व्हाट, हमने सोचा था कि निकल जाएंगे, सुबह उठ जाएंगे 6:30 बजे तक और 7:30 बजे तक निकल जाएंगे। सोचा इसने अलार्म लगाया होगा, इसने सोचा इसने लगाया होगा, इसने सोचा मैंने लगाया होगा, लेकिन किसी ने भी अलार्म नहीं लगाया। कैन यू बीट दैट? एंड ऑनेस्टली मैं ना 7:30 पे उठी थी और इतना अच्छा एसी में ये वो मनूस जिसकी वजह से ही हम कर नहीं खा रहे हैं। अगर ये उठ जाती और हमें उठा दे, मुझे तो मजा आ रहा था। इट वाज सो कोजी। सो आई वाज लाइक सोने दो इनको, मैं नहीं उठाऊंगी, मैं वापस से ट्राई करती हूँ सोने का। मजे लेते एकदम अंधेरा है। इसकी वजह से हुआ, यही है वो कल्प्रिट। यस। लेकिन वैसे ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं तो ना, मुझे होटल्स में ना एक अलग ही सुकून वाली नींद आती है। मेरा बस चले मैं घर में नहीं होटल्स में रहना शुरू कर दूं। कमेंट डाउन अगर आप भी हमारे में से हो जो होटल में सोना पसंद करते हैं। भाई आप अगर शिरडी आए हैं तो शनि शिंगणापुर जाना मत भूलिएगा। एक तो शनि शिंगणापुर की दूरी शिरडी से जस्ट 72 किलोमीटर्स अवे है और बहुत आसानी से आप पहुंच जाते हो, 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो। आई रिमेंबर आज से 3-4 साल पहले जब मैं शिरडी गई थी और मैं शनि शिंगणापुर जाने का सोच रही थी तो वहाँ पर रास्ते इतने ख़राब थे। अब तो इतना स्मूथ रास्ता बना हुआ है। जो रास्ता आप 2.5 घंटे में तय करते थे, अब हमने कोई 1 आवर 20 मिनट्स में तय किया। ये लीजिए पहुंच गए हैं हम शनि शिंगणापुर। चलिए अब मंदिर के अंदर आपको लेकर चलती हूँ और मंदिर के बारे में कुछ बातें भी बताती हूँ। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध गांव है जो अपने शनिदेव मंदिर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये खुले आसमान के नीचे है और यहाँ पर घरों में ताले नहीं लगाए जाते। शनि शिंगणापुर की कहानी या उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार सावन के महीने में भारी बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। इस दौरान एक काले रंग की विशाल शिला नदी में बहकर आई और शिंगणापुर तट पर पहुंच गई। बाद में गांव के मुखिया को सपना आया। शनिदेव ने बताया कि उस शिला के रूप में वो गांव में आए हैं। ग्रामीणों ने मिलकर इस शिला को गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया और शनिदेव की कृपा से इस गांव में कभी चोरी चकारी नहीं होती है।
लोग घरों में अपने ताले नहीं रखते हैं, दरवाजे नहीं बनाते हैं, है ना कमाल की बात। सो दोस्तों, ऐसा रहा मेरा ये 1.5 दिन का ट्रिप, जिसमें मैं आपको शिरडी लेकर गई, मैं आपको शनि शिंगणापुर लेकर गई, मैंने बाबा के दर्शन कराए और शनि महाराज के भी दर्शन कराए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही और जगहों की जानकारी के लिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, जल्दी मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह पर। आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये बना रहे हैं ओरिजिनल गुड़, यहाँ पर सब कुछ एकदम ओरिजिनल बना हुआ है और ये गन्ने का जूस निकल रहा है। भाई गन्ने का जूस क्या है, बहुत प्यास लग रही है। और गन्ने का जूस ये देखिए, इस तरह से मैंने पहली बार देखा है, इस तरह से निकल रहा है गन्ने का जूस। एक गिलास में कितना? 2 गिलास?